हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। मल्टी बैगर स्टॉक मैं कहूंगा, क्योंकि इस आईपीओ ने धमाका मचाया था और अब ये स्टॉक करेक्शन को रिजॉल्व करता हुआ, अगर आप इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो आप कहोगे भाई बड़े निवेशकों की नजरें, स्मार्ट मनी की नजरें इस स्टॉक पे हमेशा बनी रहेंगी। और ऊपर से ये स्टॉक आता है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से, तो और भी इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, आईपीओ जो रिसेंट आईपीओ में ये आया था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और प्राइस एक्शन भी देखेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज जब आप देखोगे तो वहां पे आपको बिल्कुल बेसिक्स के साथ चीजें बताई गई है, इसको देखिए, सीखिए और समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और साथ में प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये मेंबरशिप की सीरीज है और मेंबरशिप की सीरीज आपको मैं कहूंगा फ्री में अवेलेबल है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो जीरोधा में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल में आपके साथ शेयर भी किया गया है, प्रोसेस कैसा है, और इसको आपको फ्री में भी मिल जाएगी। चलिए वो कॉस्ट भी खत्म। और वैसे अगर आप देखोगे कोई लाखों हजारों रुपए की कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट रखा गया है ताकि आप यहाँ पे सीखो, प्रैक्टिस करो। और ये सारी चीजें आपको ऑल्दो बहुत जगह पे मिल जाएगी, लेकिन कलेक्ट करके यहाँ पे हमने आपके साथ शेयर की गई है चीजें बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज में। अब आज हम बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक्स की। एमी ऑर्गेनिक्स को जब आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा एमी ऑर्गेनिक्स। ये देखिए 160 करोड़ का रेवेन्यू, 188, 240, 240, ये देखिए 340, लगातार ग्रोथ वाला रेवेन्यू। इवन आप देखोगे कि मार्च ये 2020 वाले क्वार्टर में, ये 2021 वाले ईयर में देखिए पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रेवेन्यू इस टाइम पे भी इसने दिया है। साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को देखेंगे तो देखिए 12 करोड़, 18, 23, 27, 54। आपको ये नंबर्स फंडामेंटल्स अमेजिंग लगेंगे क्योंकि ये मार्केट में नया है। अभी रिसेंटली इसका आईपीओ आया था और आईपीओ में 610 का प्राइस रखा गया था, सीधे 902 पे ओपन हुआ था। जबरदस्त आईपीओ स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के ये स्टॉक की। स्पेशलिटी केमिकल ही नहीं, फार्मा एपीआई के ऊपर भी ये काम करता है और स्पेशलिटी केमिकल, ये इसके दो बड़े बिजनेसेस हैं। आपको क्या, वाह बहुत ही बढ़िया है। देखिए स्पेशलिटी केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, साथ में फार्मा एपीआई भी आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट। तो एमी ऑर्गेनिक्स का इसीलिए आईपीओ भी बहुत ही बेहतरीन गया था। और आईपीओ में अगर आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन, अब सीधे सीधे देख लीजिए 50% का गेन तो आईपीओ में ही दे दिया। ओपन ही 902 पे हुआ और उसी टाइम का जो हाई था वो 966 के अराउंड गया, लेकिन और भी जबरदस्त ये और टॉप पे गया था आईपीओ के खुलने के बाद भी। तो अगर आपको आईपीओ मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्ट्रेटेजी बताते हैं। अभी आने वाले टाइम पे और भी आईपीओ आएंगे, एलआईसी का आईपीओ एंड ऑल है, तो उन सारी चीजों को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो आईपीओ मार्केट के लिए तैयारी जो है वो पहले से करनी पड़ती है। तैयारी पहले से मेरा मतलब है यहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट जो है अपने रेडी रखने होते हैं, आपने ही नहीं अपने फैमिली मेंबर्स के भी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप रिटेल सेक्शन में अप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बढ़ाई जाएगी। और हम लोग हमेशा बात करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी की, तो आईपीओ मार्केट में भी हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है, चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं। वो कैसे? अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हैं, तो डीमैट अकाउंट ओपन करके और आईपीओ के लिए भी तैयारी रखो। एलआईसी का आईपीओ और आने वाला है, और आईपीओ में भी हम जो बात करते हैं बार बार, किस तरीके से वहां पे रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए। प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे चांसेस को बढ़ाने हैं। तो तैयारी के लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि जब आईपीओ आता है कोई भी बढ़िया आईपीओ, तो उस टाइम पे आपको 2-3 दिनों के अंदर ही आईपीओ रहता है वो, तो उस टाइम पे आप इजिली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो। अब चलते हैं एमी ऑर्गेनिक्स की और डिटेल के ऊपर, जरा देखिए तसल्ली से। जब आईपीओ खुला था 900 के प्राइस पे, उसके बाद सीधे कहां तक गया थे? 1400 के लेवल पे। जरा सोचिए, आपको कोई शेयर 600 पे मिला, आपने देखा भाई डबल से भी ऊपर हो गया और ये 1400 की रेंज में गया, तो डेफिनेटली आप चाहोगे यार कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक किया जाए। प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में ही ये शेयर पहुंच गया सीधे वापस उन्हीं लेवल्स पे जहां पे इसने स्टार्टिंग मतलब लिस्टिंग हुई थी, वही 900 850 की रेंज पे। अब देखिए फिर वापसी सिचुएशन है। अब मैं आपको, क्योंकि मंथली पे ज्यादा हमारे पास डिटेल नहीं है, तो वीकली पे लेके चलता हूं आपको। ये देखिए आईपीओ में अभी आपको एक और बेसिक के बताऊंगा, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे चीजों को देखना है। आप देखिए प्रॉफिट बुकिंग है भी, पहले रिजेक्शन हुआ, सेकंड टाइम पे फिर को प्राइस को ऊपर लेके जाएगा गया और फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई। उसी तरीके से अगर आप ठीक
देखो ये आईपीओ की जो लिस्टिंग एरिया था, यानी कि वहां पे जाते ही देखिए ये क्या बनाया इसने, ऑलरेडी यहां से खुला मार्केट, और यहां देखिए क्या है ये, आपको हो गया ये तो डबल बॉटम क्या ट्रिपल बॉटम हो गया, क्लियर कट प्राइस रिजेक्शन इस एरिया से। लेकिन हम आपके लिए स्टॉक को ये क्यों लेके आए अभी भाई, इतनी जबरदस्त तरीके से आईपीओ में रेस्पॉन्स मिला, उसके बाद प्राइस आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे गिरा है या गिराया गया है, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो मतलब बहुत ही लाइटर वे में प्रॉफिट बुक किया गया है, और जिससे लो प्राइस में माल को बेचा गया है, जिससे ये शेयर काफी नीचे आया और फिर से इन एरियाज में यहाँ पे बाइंग इसकी चलने लग गई है। एक रीजनेबल प्राइस में आ गया, एक वैल्यू एरिया में आ गया, तो वैल्यू इन्वेस्टर फिर से एक्टिव हो गया। अब हमारी रडार में ये स्टॉक क्यों आया, समझ जरूर गए होंगे आप। कभी अभी कुछ दिन पहले जब ये इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था तो कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे एमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर, तो अभी ज्यादा दूर ये गया नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जरा देखिए ये लेवल देखिए, अभी हमारे पास ये है डेली का चार्ट। आप देखिए पहले यहां लेवल पे रिजेक्शन, फिर ये एक बेस बनाने की कोशिश करता है, फिर से रिजेक्शन। अब इस पार्ट को देखिए आप कहोगे ये बन गया बियरिश एनगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद देखिए जब ये टूटता है सपोर्ट, यहां पे कंसोलिडेशन होता है, फिर सीधे और प्रॉफिट बुकिंग करके इसको और नीचे ले जाया गया, और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में इस कैंडल के एरिया को कहूंगा, यहीं तक प्राइस वापस आया कि नहीं आया, देखिए बिल्कुल ये रेंज है, यहीं तक प्राइस वापस आया, ये वैल्यू जोन में आया। इस वैल्यू जोन में आने के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट लाइन आपके साथ ड्रॉ करूंगा। हम बार बार कहते हैं जब वैल्यू जोन में चीजें आ जाती है तो समझिए, आप इसको इस तरीके से समझिए, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज के बारे में हम बार बार बात करते हैं। देखिए ये कंसोलिडेशन एरिया, लेकिन हमारे लिए क्या था, इस एरिया का पार होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए ये प्राइस जो है इस एरिया को पार कर गया। और साथ में अच्छी बात जो मुझे लग रही है, हम सुपर मोमेंटम एरिया में कंसोलिडेट अभी कर रहे हैं। सुपर मोमेंटम एरिया के साथ साथ हम इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस लेवल को पार करने के लिए कंसोलिडेशन हमारी देखने को मिल रही है, पिछले हाईज हमारे धीरे धीरे पार होते जा रहे हैं, यानी कि एक रिवर्सल सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। और मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एमएसीडी आरएसआई, क्योंकि ज्यादा टाइम फ्रेम यहां पर बड़ा टाइम फ्रेम है नहीं, अगर आप तसल्ली इसको से देखोगे इस लेवल को, ये देखिए यहां से कैसे गिरे, और अब हम सिचुएशन हमारी रिवर्स होती हुई जा रही है। तो इनिशियल एरिया जो फिर से रहेंगे टारगेट के, वो ज्यादा दूर नहीं, इनिशियल एरिया यही रहने वाले हैं, और उसके बाद जो है फिर आगे उम्मीद करेंगे कि यहां से कंसोलिडेशन, करेक्शन, काइंड ऑफ पुल बैक, और उससे आगे की जो है रणनीति उसके बाद होगी इस एरिया पे पहुंचने के बाद। एमी ऑर्गेनिक्स जो कि न केवल टेक्निकल लेवल पे आपको यहाँ पे वैल्यू जोन में दिख रहा है, बट फंडामेंटल लेवल पे भी स्टॉक के अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ को देखो और प्रॉफिट ग्रोथ को देखो, और साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस सेक्टर से ये बिलोंग कर रहा है। ये जिस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है वहां पे जो स्टॉक है ना, वो मल्टी बैगर। अगर आप देखो अभी कोई सा भी स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक को उठा लो, हम 2020 में आपके लिए बालाजी अमाइंस जैसे ऐसे छुपे छुपे स्टॉक लेके आए थे, न्यूजन केमिकल, बालाजी अमाइन, शायद ही किसी ने सोचा होगा उन स्टॉक के बारे में, लेकिन वो स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल के हिडन शेयर्स थे, हिडन जेम्स थे मैं कहूंगा, वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए और उनके रिटर्न्स आप देख सकते हो आज की डेट में अल्टीमेट जबरदस्त। तो प्राइस एक्शन आपके लिए एक वैल्यू एरिया आपको देता है। और प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए प्राइस एक्शन में हमेशा आप जब भी काम करते हो तो आपको ये पता होता है आपका रिस्क कितना होने वाला है, इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट कर रखी है। देखिए यहाँ पे अगर आप इन वीडियोस को देखोगे और सीखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप खुद ही ये देखिए ग्रिप्स कॉटन जैसे शेयर को बिल्कुल यहाँ पे लो रिस्क एरिया में अपॉर्चुनिटी में ग्रैब कर सकते हो, और देखिए पूरा का पूरा 50-60% का मुनाफा कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिला है। देखिए यही नहीं, ये ग्रिप्स कॉटन, ये देखिए ये जो लर्निंग मेंबर है, जो सीखते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, उन्हीं के कमेंट्स हैं, ये उन्हीं के कमेंट्स है जो इसमें यहाँ पे। अब इसी को देखो एनएससीएल इंडस्ट्री, ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, रैली स्टार्ट, पिछला करेक्शन रिजॉल्व हुआ, रैली स्टार्ट। आप हमेशा एक डिफाइंड रिस्क के अंडर काम करते हो। किसके अंदर? डिफाइंड रिस्क के अंदर। आपको पता होता है कि आप अपने मैक्स लॉस के हिसाब से चलते हो। आपका मैक्स लॉस आपको कितना हो सकता है, प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचते हो, लेकिन पहले लॉस को डिफाइन करते हो और लॉस को कंट्रोल करने की पावर यानी कि उसके ऊपर आप पहले काम करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है प्राइस एक्शन का। तो यहां पे हमने बात किया एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में काफी डिटेल में।
एमी ऑर्गेनिक्स में फिर से रिपीट करूंगा स्टॉक का नाम, अगर आपने अब तक फिर भी आप कई बार कहते हैं स्टॉक का नाम हमें नहीं देखता, तो एमी ऑर्गेनिक्स ये स्टॉक का नाम है। रिसेंटली आईपीओ आया था और उसके बाद जो है इसने धमाल मचाया आईपीओ में, लेकिन अभी करेक्शन की दौर से गुजर रहा है और उम्मीद करेंगे करेक्शन रिजॉल्व हो। डेट फ्री ये स्टॉक है, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त, अल्टीमेट। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यहाँ पे मैं कहूंगा प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं, और मेंबरशिप को फ्री करने के लिए आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ऑलरेडी ऑफर रनिंग है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।